सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो पीएचडी एडमिशन की सीरीज में हम सारे आईआईटीज के, आईआईएम्स के, आईसर्स के, नाइसर्स के, एनआईटीज के जो भी नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा रहे थे, तो उसी सीरीज में हम आज आपको बताने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के पीएचडी एडमिशन के बारे में। तो जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम पे या किसी भी सर्चिंग प्लेटफॉर्म पे आईआईटी रोपड़ क्लिक करते हैं, आईआईटी रोपड़ टाइप करते हैं, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यदि आप गूगल क्रोम से ओपन करते हैं। तो इसके बाद आप जस्ट पहले की जैसे मैं आपको बता देती, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, होम पेज, अबाउट अस, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें देखने मिल जाएंगी, एडमिशंस, डिपार्टमेंट्स, एकेडमिक्स, रिसर्च, स्टूडेंट्स, फैसिलिटीज, इंटरनेशनल आउटरीच क्या है, जॉब्स क्या हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। अब जो हमारा मेन मोटिव है वो है एडमिशंस के बारे में। तो जस्ट मैं एडमिशन वाले कॉलम पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे बीटेक एडमिशंस, एमटेक एडमिशंस, एमएससी एडमिशंस, पीएचडी एडमिशंस, और भी जो भी चीजें चल रही होंगी वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी, सारी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद आप जस्ट पीएचडी एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस जो कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन देखने मिलेंगे। आप ये जिस भी नोटिफिकेशन को आपको सर्च करना है आप उसको जस्ट क्लिक कर देंगे और आपको ये ओपन हो जाएंगे। और इसकी जो डेट है वो 3 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हम सबसे पहले इसका जो एडमिशन ब्राउजर है वो देख लेते हैं एक बार। जस्ट वी यू विल क्लिक ऑन द एडमिशन ब्राउजर, देन यू द पीडीएफ विल बी ओपन्ड। ओके, so this is the application browser, admission browser of IIT Ropar. So this is the information about the institute. यदि आपको जानना है तो आप इसके बारे में पढ़ लोगे। मैं आपको सिर्फ मेन जो चीजें हैं वो बताऊंगी, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। नाउ अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो कब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 अक्टूबर 2023 इज द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर्म फिलिंग, राइट। अब ये अलग अलग गाइडलाइंस दी हैं कि आपको यदि विजिट करना है तो यहाँ पे ये लिंक दिया है, आप इसको क्लिक करेंगे तो एडमिशन वाला जो पोर्टल है वहां पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इनके बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में लिखा हुआ है कि जो SC ST PWD और विमेन कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपए है फीस, और बाकी अदर कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 200 फीस है। इसके बाद जो भी आप फीस पे करेंगे वो SB कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट मोड से पेमेंट करेंगे। इसके लिए आपको गो ऑनलाइन SBI.com पे जाना है, सिलेक्ट SB कलेक्ट, वहां पे टिक द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कंटिन्यू, और ये वाली जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना है। आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चीजें होती जाएंगी और आपको जस्ट पढ़ के क्लिक करते जाना है और आपका फी पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। इट मीन्स यदि आपका एडमिशन नहीं होता है या किसी कारणवश आप एग्जाम मतलब इनका जो भी उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते हो या कुछ भी होता है तो आपकी जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी, रिफंड नहीं होगी। ओके, इसके बाद जो भी रिटन एग्जाम या इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। इसलिए आप जो भी ईमेल फॉर्म फिलिंग के टाइम पे फिल करेंगे वो आपका वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ताकि यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप डायरेक्ट उसको देख पाए, डायरेक्ट उसको चेक कर पाए। इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन लिखिए, आप इसको थोड़ा पढ़ लेंगे अच्छे से और इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। एक और चीज, आप ये वाला पॉइंट देखेंगे कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मांगी गई है
आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करोगे, फीस फिल करोगे और उसका स्टेटस भी देखोगे। यदि वो फीस फिलिंग का स्टेटस सक्सेसफुली आ गया है तो ही आप अपना फॉर्म को फिल मानोगे। यदि आप ऐसा कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं फिल करते हैं तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा और उसको आगे चल के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जब भी आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, फीस फीस सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको जो फाइनल फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। ये हर एप्लीकेशन आप जब भी फिल करेंगे उसके हमेशा आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ओके। अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि बात करें तो ये जो है ना, एवरी डिपार्टमेंट जो होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, उनका अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। कोई रिटन एग्जाम लेता है, टेस्ट लेता है, कोई इंटरव्यू कराता है, कोई रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों कराता है। तो ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सिनेरियो होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही मतलब इसमें एलिजिबल किया जाएगा या सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की यदि बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग है। इसके बाद यदि हम बात करें रेगुलर फुल टाइम पीएचडी, तो इसमें जो फेलोशिप्स की यदि हम सबसे पहले देखें तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स होती है जो कि एमएचआरडी आपको देती है। इसके बाद गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप्स होती हैं सच एस PMRF, CSIR GRF, UGC JRF, DST इंस्पायर, DBT, NBHM, PMRF, QIP। ये अलग अलग फेलोशिप्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट होती हैं या सेमी गवर्नमेंट होती हैं। तो ये आपको एक्सटर्नल फेलोशिप, मतलब ये आपको कॉलेज की तरफ से नहीं मिलेगी, ये आपको एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद है फेलोशिप थ्रू प्रोजेक्ट। तो किसी अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं आपके सुपरवाइजर के अंडर या कोई प्रोफेसर्स के अंडर, यदि आप उन फेलोशिप के थ्रू लाइक उन प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपना PhD करते हैं तो आपको वहां से भी फेलोशिप मिल जाएगी। इसके बाद होता है सेल्फ फाइनेंस्ड इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग दोस ऑन स्टडी लेवल। तो ये सेल्फ फाइनेंशियल फेलोशिप्स कुछ होती हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फेलोशिप मिलेगी। इसके बाद यदि पार्ट टाइम PhD की बात करें तो इसमें एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम होता है। पार्ट टाइम आप जैसे आप किसी आप ऑलरेडी वर्किंग हो और आप PhD करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम PhD ज्वाइन कर सकते हैं। IIT रोपड़ रेगुलर स्टाफ, इसमें ये है कि यदि कोई भी मेंबर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और वहीं कैंपस में ही वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए भी पार्ट टाइम PhD की व्यवस्था वहां पे है, मतलब पार्ट टाइम PhD की फैसिलिटी है, वो वैसे PhD कर सकते हैं। इसके बाद यदि मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात यदि करें तो जो रेगुलर फुल टाइम PhD स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो इसके अकॉर्डिंग होगी। आप ये चार्ट देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। यदि आपने क्या किया है, आपने यदि इंजीनियरिंग किया है या साइंस किया है, साइंस से कोई डिग्री की है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद यदि आप बीटेक की कोई डिग्री के अकॉर्डिंग, बैचलर डिग्री के अकॉर्डिंग यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस यहाँ पे आप लिखा है कि मिनिमम परफॉर्मेंस मतलब कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और मिनिमम परफॉर्मेंस क्वालिफाइंग फॉर SC ST डिग्री, और यहाँ पे OBC और जनरल कैटेगरी के लिए परसेंटेज लिखे गए हैं तो आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं बेसिकली कि अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जो रिसर्च एरियाज होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिसर्च एरिया देखना है। मान लो यदि आप केमिस्ट्री से हैं तो यहाँ पे मेजर रिसर्च एरियाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है और क्या वो यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे आप प्रोफेसर्स को सर्च करेंगे कि वो किस फील्ड में रिसर्च करा रहे हैं। तो ये हो जाएंगे सारे रिसर्च एरियाज अलग अलग स्ट्रीम्स के अंडर। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना रिसर्च एरिया सिलेक्ट कर लेना है।
और ऐसे ऐसे ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए। अब ये है कि आपको यदि किसी डिपार्टमेंट को विजिट करना है तो इनकी ये वेबसाइट लिंक दी हुई है, तो आप यदि किसी को भी क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की साइट पे पहुंच जाओगे, तो आप वहां से डिपार्टमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फीस यहाँ पे देखने मिल जाएगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी डिग्री, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है। अब इसके बाद फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है, तो लाइब्रेरी के बारे में है, हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में है, हेल्थ केयर, स्टूडेंट एक्टिविटीज, जनरल फैसिलिटीज, स्टूडेंट लाइफ एट इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो यदि आपको इंटरेस्ट है और आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि आप कैसे पहुंचेंगे, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड भी आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके बाद नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो ये हो गया इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। यदि कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे सारा प्रोसीजर लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज हमको कांटेक्ट करें, हम आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।